खैर जीएसटी 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 ये सुनते सुनते आप भी परेशान हो गए, लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक जब प्रोडक्ट्स पहुंचता है तो उस पर कौन कौन से टैक्स लगते हैं और जीएसटी आने के बाद प्रोडक्ट का दाम कितना कम होगा, एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और जीएसटी बिल्कुल लगभग पास होने की कगार पर आ पहुंचा है। तो आइए जरा आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि जीएसटी अगर पास होता है और लागू होता है तो उसके बाद अभी जो मौजूदा टैक्स व्यवस्था है और जीएसटी पास होने के बाद आखिर क्या अंतर आ जाएगा, और सामान जिस पर अभी एक्साइज, वैल्यू एडेड और तमाम तरह के जो टैक्स लगते हैं उन पर जब जीएसटी लगेगा तो कितने वो सस्ते होंगे, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और उसको समझाने के लिए आप एक सिंपल फॉर्मूला समझिए। मैन्युफैक्चरर यानी कंपनी से जब कोई प्रोडक्ट निकलता है होलसेलर के पास, और फर्ज कीजिए एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 5,000 रुपए है और 5,000, हमने आपको यहां पे दो टेबल दिखाई है। एक टेबल है जिस पर अभी मौजूदा तौर पर जो टैक्स लगते हैं उसके मुताबिक हम आपको समझाएंगे, और एक टेबल जब जीएसटी लागू हो जाएगा तो क्या फर्क आएगा वो समझाने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जिस तरह से हम आपको जो पहली टेबल दिखा रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। 5,000 रुपए की कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की, मैन्युफैक्चरर ने सारे खर्चे और अपना प्रॉफिट वगैरह सब जोड़कर उस पर 2,000 रुपए उसमें प्रॉफिट लगाया। 7,000 रुपए मैन्युफैक्चरर ने उसकी कॉस्ट रखी, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगी अभी मौजूदा तौर पर 840 रुपए, तो वो 7,840 रुपए का प्रोडक्ट बनता है। उस 7,840 रुपए पर अगर 12.5% की दर से वैट जोड़ दें तो 980 रुपए उसमें और जुड़ जाते हैं। लेकिन उस प्रोडक्ट की पूरी जो कॉस्ट हो जाती है करीब करीब 8,800 रुपए के या 8,820 रुपए होती है। लेकिन जीएसटी लगे केवल और एक्साइज ड्यूटी ना लगे, वैल्यू एडेड टैक्स ना लगे, तो उस प्रोडक्ट की कीमत क्या होती है? 5,000 रुपए का प्रोडक्ट, 2,000 रुपए मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट, 7,000 रुपए उस प्रोडक्ट की कीमत हुई, और उस पर 1,260 रुपए जीएसटी अगर 18% के रेट से लगता है तो टैक्स लगा। 8,260 रुपए उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट आती है जीएसटी आने के बाद, जबकि अभी उस प्रोडक्ट पर 8,820 रुपए चुकाने पड़ते हैं। यानी करीब करीब अगर देखें आंकड़ों की जुबानी तो 500 से 550 रुपए कम हो जाते हैं जीएसटी लागू होने के बाद। अब इसी चेन को आगे समझिए, क्योंकि वैट का इनपुट क्रेडिट मिल जाता है, इसलिए अगर 7,840 रुपए होलसेलर की कॉस्ट समझे रिटेलर को, तो यहां पर क्या होता है 7,840 रुपए पर प्रॉफिट मार्जिन अपना 10% यहां पर जोड़ता है होलसेलर, 784 रुपए। टोटल वैल्यू होती है 8,624 रुपए। 8,624 रुपए पर 12.5% उसने वैट लगाया। 9,702 रुपए रिटेलर तक पहुंचते पहुंचते वो प्रोडक्ट हो रहा है। लेकिन जीएसटी आता है तो 7,700 रुपए का प्रोडक्ट हुआ, उस पर 1,386 रुपए उसने वहां पर टैक्स लगाया, 1,386 रुपए जीएसटी लगाया, और उस प्रोडक्ट की कीमत जो अंत में जीएसटी आने के बाद हो गई 9,086 रुपए। यानी 9,702 अभी जो पड़ रहा है वो 9,086 रुपए के करीब करीब प्रोडक्ट की कीमत हो जाएगी। अब रिटेलर टू अगर कंज्यूमर जाता है तो इस चेन को समझिए। अभी जो 8,624 रुपए इनपुट क्रेडिट यहां पर भी वैट का मिला और 8,624 रुपए रिटेलर की कॉस्ट पड़ी, उसने यहां पर 10% अपना प्रॉफिट जोड़ा, करीब 862 रुपए। उसके ऊपर उसकी जो टोटल वैल्यू हुई वो हुई 9,486 रुपए के आसपास। अगर वैट लगाया उसने 12.5% यहां पर, तो 1,186 रुपए के करीब आसपास उसने वैट लगाया। टोटल कीमत हो गई 10,672 रुपए 20 पैसे। लेकिन जीएसटी जब लगता है तो जीएसटी लगने के बाद 7,700 का प्रोडक्ट, 770 रुपए उस पर प्रॉफिट रखा रिटेलर ने अपना, 8,470 रुपए यहां पर कीमत हुई, और 1,524 रुपए 18% की दर से इस पर जीएसटी लग गया, तो 9,994 रुपए का यह प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जो अभी 10,672 रुपए का पड़ रहा है। यानी करीब करीब यहां पर आपको 700-750 रुपए का फायदा हो जाता है जीएसटी आने के बाद। तो प्रोडक्ट की कीमत इतनी कम हो जाती है। ये कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा टैक्स सिस्टम में। तमाम तरह के टैक्स हटने के बाद केवल एक जीएसटी लगेगा।